शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया था कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कराए, उसी तरीके से उसके बाद और भी 3 से 4 क्लासेस में लेके आया, आर्ट एंड कल्चर की लेकर आया, पॉलिटी की लेकर आया, पिछले 10 महीने के मैंने आपको करंट अफेयर कराए इस 1 महीने के अंदर में। उसी तरीके से आज इंडियन रिवर्स से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बनी हुई है? इनमें से यह कौन सी नदी है जो कि इन 3 राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी, यह कौन सी नदी है? भाई आवाज तो बराबर आ रही है ना सभी को? और हाँ, सुल्तान को मोहब्बत जरूर चाहिए, तो मोहब्बत बख्श दो जरा सुल्तान को, ठीक है? और आपके जो भाई बंधु हों जिनको जरूरत है उन्हें जरा शेयर कर दो क्लास को। कई लोग सो जाते हैं बार बार, फिर क्लास में आना भूल जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं कृष्णा नदी। पक्का लॉक कर दूं भाई? लॉक कर दूं? बिल्कुल सही आंसर है। देखो जो लोग भी आंसर कर रहे हैं कृष्णा नदी, उन्हीं का आंसर सही है। कुछ लोग हालांकि गोदावरी आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर सही नहीं है भाई, ठीक है? कृष्णा नदी कहां से निकलती है तो इसका ओरिजिन ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। क्या आप बता सकते हो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जैसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है, उसी तरीके से कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए। तो यह है तुंगभद्र। कभी भी आपसे पूछा जाए कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्र। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह कौन सी नदी है जिसको लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद रहता है? तो देखिए यहां पे आप मैप में देख रहे हो, अब ये जो देखो कृष्णा नदी है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है और ये ऐसे जाकर ऐसे करके गिर जाती है, ठीक है? तो यहां पर आपने देखा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जब ये थोड़ा नीचे आती है तो ऐसे करके कर्नाटक को बस हल्का सा ही टच करती है, ज्यादा कर्नाटक में हिस्सा नहीं है कृष्णा का। इसके बाद आगे जाके आंध्र प्रदेश से ऐसे हुए आगे जाती है। तो 3 राज्यों में तो डिस्प्यूट इसका है। तो मैंने आपको बोला कि ये कौन सी नदी है जो कि जिसको लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच में विवाद है, तो आंसर क्या होगा? कावेरी। कावेरी कर्नाटक में ताल कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए जाकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है? तो इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है इसको लेकर। बाकी जो कावेरी है वो 2 ही राज्यों से होकर निकलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ना ही वो ऊपर जा रही है आंध्र प्रदेश में, ना ही वो नीचे केरल में जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी या गोदावरी? देखो गोदावरी बांग्लादेश में जा नहीं रही है, महानदी भी नहीं जा रही है, तो गंगा या ब्रह्मपुत्र में से कोई एक नदी है जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब देखो ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, बेसिकली है तो 4 लेकिन 3 मूल नाम है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र जहां से निकल रही है तिब्बत से, वहां पे इसको क्या बोला जाता है? वहां पे इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। फिर ये आती है भारत में, तो भारत में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और फिर ये जाती है बांग्लादेश में, तो ये लोग इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। बाकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो भाई इस नदी की लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900। और 2900 किलोमीटर में से 900 किलोमीटर यह भारत में बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती और समाप्त भी होती है? इनमें से यह कौन सी नदी है जो कि पूरे तरीके से भारत में ही है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता या चंबल? आंसर करिए भाई। डेली तो नहीं होगी लेकिन एक दो दिन में होती रहेगी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, तीस्ता या चंबल? तो भाई देखो अभी मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है? ये तिब्बत से निकल रही है, ठीक है? तिब्बत में चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो भाई ये हमारा आंसर तो नहीं होगा।
इसके अलावा सिंधु नदी, ये कहां से निकलती है? ये भी आपका कैलाश माउंटेन से निकलती है, मतलब तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा आ जाते हैं तीस्ता नदी, ये कहां से निकलती है? तीस्ता भी तिब्बतियन माउंटेन रेंज से निकलती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बची एक चंबल नदी। अब चंबल नदी कहां से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है एमपी से। एमपी में कहां से? ये इंदौर के पास से निकलती है, इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर से निकलती है। और ये कौन से राज्य में जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश को टच करते हुए राजस्थान में जाती है। कहां पर? राजस्थान में जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध सिटी कोटा जो है, जो कि आईआईटी की तैयारी के लिए जाना जाता है, तो कोटा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? चंबल। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे मध्य भारत में यह कौन सी नदी है जो कि मगरमच्छों का गढ़ मानी जाती है? तो यह भी चंबल नदी है। करंट टाइम पे लेटेस्ट 2023 की, पिछले साल की जो काउंटिंग हुई है यहां मगरमच्छों की, उसके हिसाब से 455 से ज्यादा मगरमच्छ इस टाइम पर चंबल नदी में है। इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन मेरा आपसे और, जिसमें नानी याद आ जाएगी कई लोगों को। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चंबल रिवर? नहीं, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, भैया हमारे बीच में एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कावेरी और कावेरी में अंतर है क्या? तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो लिखी गई हैं। दरअसल एक ही नदी की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। बताओ भाई, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं गंगा। सुबह भांग खा ली थी क्या? आज भांग का सेवन किया था क्या आज सुबह? पागल कहीं के। विभू भारद्वाज का आंसर बिल्कुल सही है भाई, विभू भारद्वाज, इनका आंसर बिल्कुल सही है। और विभू भारद्वाज, आपको मैं एक ईमेल आईडी देता हूं, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक कोर्स बिल्कुल फ्री दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी लोग भी अब ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं? चरमनवती। ठीक है, चरमनवती नदी इसका प्राचीन नाम है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमनवती नदी। ठीक है, और आपको ईमेल आईडी में बता देता हूं, SSC सब स्मॉल में है, sscgsguru@gmail.com। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? अपनी आईडी से ही करिएगा, अपनी आईडी से ही करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो बहुत सिंपल सा है यार, बच्चा भी बता देगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? ठीक है, तो कई जगहों पर लिखा रहता है वृद्ध गंगा कावेरी को बोलते हैं, और कई जगहों पर लिखा रहता है गोदावरी को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, चाहे आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा तो भी आंसर होगा गोदावरी, और चाहे पूछा जाए आपसे वृद्ध गंगा तो भी आंसर क्या होगा? गोदावरी ही होगा। गोदावरी को इन दोनों नाम से जाना जाता है। गोदावरी कहां से निकलती है? यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर से। अगला क्वेश्चन देखो, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध जो है, जो कृष्णराज सागर डैम है कर्नाटक में, यह इनमें से कौन सी नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? करो आंसर, करो जल्दी से। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा सीधा लिखा हुआ है, कृष्णराज सागर बांध जो है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह कौन सी नदी के ऊपर स्थित है यह बांध? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? आंसर आया? गोदावरी और कृष्णा मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, कुछ पगले महानदी भी बोल रहे हैं। भाई महानदी तो बिल्कुल नहीं है, लो मैंने ही कर दिया कैंसिल। अब बताओ, कावेरी भी नहीं है, 50-50 कर दिया, गोदावरी या कृष्णा? तो यह है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा, यह गलती नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में। ये सूरमा नदी, जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह कहां से निकलती है?
हमारे देश में बहने वाली एक सूरमा नदी है जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां से निकलती है बताइए? नागा हिल्स से निकलती है, पलानी की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से, या फिर कश्मीर की घाटी से निकलती है? तो ये जो सूरमा नदी है ये दरअसल मणिपुर में बहती है और मणिपुर हिल्स से ही निकलने वाली ये नदी है। ठीक है, ध्यान रखोगे, भूलना नहीं है। और यहां पर आपको एक नहीं दो क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है कि ये कहां से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूरमा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। काबनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काबनी रिवर जो है, कई लोगों ने तो क्या पता पहली बार सुना हो, है ना? काबनी नदी, बताओ काबनी नदी जो है ये इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? बताइए, काबनी नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? आंसर आ पाएगा आज कि नहीं आ पाएगा? या फिर बैटिंग करूं मैं? तो जानते ही हो ना, आईपीएल तो अभी चालू हुआ है, मैं बैटिंग पहले से करता आ रहा हूं। बताइए, यार सी और डी आंसर कर रहे हैं कई लोग, तो सी और डी आंसर कर रहे हैं। बताइए भाई, नो आइडिया। चलो, काबनी जो है ये कावेरी की है। ठीक है, ये सहायक नदी किसकी है? कावेरी की है, भूलिएगा नहीं। कावेरी कहां से निकलती है? ये कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक में उस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ताल कावेरी। क्या बोलते हैं? ताल कावेरी, जहां से नदी निकलती है, काबनी नदी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, महानदी का जिक्र बार बार आ रहा है, ये कहां से निकलती है? तो महानदी निकलती है सिहावा डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? सिहावा डिस्ट्रिक्ट से। और सिहावा डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? यह पड़ता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी कृष्णा और गोदावरी मैं अभी आपको बता ही चुका हूं दो बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। हमसे यह कह रहा है कि प्राचीन इतिहास में यह कौन सी नदी है जिसके संबंध में बड़ी संख्या में साक्ष्य हमें मिलते हैं? प्राचीन कालीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ना, कितने बार पढ़ाई हुई है? प्राचीन कालीन इतिहास में इनमें से कौन सी नदी का जिक्र किया जाता है और जिसके हमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु नदी या फिर नील नदी? नील नदी ये कहां ले गया? ये कहां ले गया? अफ्रीका ले जा रहा है हमें। नहीं जाना है अफ्रीका, बंद करो फ्लाइट। फ्लाइट केवल इंडिया की ही रहेगी, अभी डोमेस्टिक फ्लाइट चाहिए। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु? नील कहां लिया जा रहा है भैया? बोलो भैया। बिल्कुल सही, सिंधु नदी वाले सभी लोग सही हैं, इसमें इतना सोचने वाली जरूरत ही नहीं थी। हम सभी को पता है प्राचीन कालीन भारत में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, जो कि पूरे तरीके से सिंधु नदी पर ही आधारित है। अच्छा एक बात बताओ, सिंधु नदी जो है ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये बताइए, सिंधु नदी का ओरिजिन क्या है? ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? देखो, अगर हम बात करें उत्तर भारत की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे करके नेपाल हो गया उधर। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है ये निकलती है यहां से। ये तिब्बत माउंटेन रेंज है और यहीं पे कैलाश माउंटेन रेंज है। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? कैलाश की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और इसी में से एक चोटी है, इस चोटी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं? बोखरचू। ठीक है, तो बोखरचू से निकलती है सिंधु नदी और ऐसे ऊपर आती है, भारत में एंटर करती है, फिर ऐसे करके चली जाती है पाकिस्तान के अंदर, एंटर करते हुए जाकर अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर हुई बात सभी को? तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? बोखरचू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड डैम जो कि भारत का बहुत ही प्रसिद्ध डैम है, यह कहां पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? अच्छा, हीराकुंड बांध है कहां पर, यह पता है? यह उड़ीसा में है भाई। कहां पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो इसको बोलते हैं संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और यह कौन सी नदी के ऊपर है? यह महानदी के ऊपर स्थित है।
ठीक है, बाकी अभी मैंने आपको बताया ही है, आप ध्यान रखोगे कि महानदी कहां से निकलती है, यह निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात करंट अफेयर की मुझे याद आ गई, मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया भी हुआ है। इस साल 2023 से 24 के सत्र में भारत का यह कौन सा बंदरगाह है जिसने सबसे ज्यादा मात्रा में कार्गो हैंडलिंग करी है? मैं आपको पहले बता देता हूं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांदला पोर्ट, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल पोर्ट, जो कि गुजरात में स्थित है, वो नहीं है। अभी तक पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से जो कांदला पोर्ट था वो नंबर 1 पे रहता था, लेकिन इस बार दूसरा पोर्ट है और यह भी उड़ीसा का पोर्ट है। इसको पारादीप पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पारादीप पोर्ट के। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पिछले सत्र में पारादीप पोर्ट नंबर 1 पे रहा है कार्गो हैंडलिंग में। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी नदी है जिसे मीठे पानी की डॉल्फिन का घर कहा जाता है? अरे सीधे सीधे मतलब ये पूछ रहा है भारत की एक कौन सी नदी है जहां पर डॉल्फिन्स निवास करती हैं, डॉल्फिन्स का घर इसे कहा जाता है। तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी में पहले भी डॉल्फिन्स थी, बीच में डॉल्फिन की मात्रा कम होने लगी थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने एक नई मुहिम चलाई थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारी डॉल्फिन्स को लाकर गंगा में छोड़ा गया था। ये डॉल्फिन्स गंगा के पानी को और क्लीन करने का काम करती हैं। इवन किसी भी नदी में ये उस पानी को क्लीन करने का काम करती है। इतना ही नहीं, पर्यटन को भी बढ़ावा देने के काम आती हैं। भाई लोग दूर दूर से देखने आते हैं डॉल्फिन्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदियों में से एक सतलज नदी किस झील से निकलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से आपको बताना है जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जिसे सतलज नदी बोला जाता है, वो कहां से निकलती है? लोकटक झील से, राक्षसताल झील से, डल झील से, या फिर पुलिकट लेक से? बताइए ये कहां से निकलती है? अच्छा, सतलज भारत से निकलती है कि नहीं निकलती, कि भारत के बाहर से निकलती है, ये बताओ केवल। मैंने आपसे पूछा सतलज भारत से निकलती है या नहीं, यस और नो में आंसर करो बस, बाकी बात छोड़ दो, बाकी मैं आपको बताऊंगा। बताइए। बाहर से निकलती है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जिनको नहीं पता था वो इधर देखें, सतलज कहां से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये उत्तर भारत है। ठीक है, सतलज भी कहां से निकल रही है? इन्हीं कैलाश की पहाड़ियों से निकल रही है। कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों से, तिब्बतियन माउंटेन रेंज से ही निकल रही है। ठीक है, और ये जहां से निकलती है, यहां पर एक पर्टिकुलर झील है। इस झील को राकास लेक के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? राकास लेक बोला जाता है। और इसी को हिंदी में राक्षसताल लेक के भी नाम से जाना जाता है। तो सतलज कहां से निकलती है? राक्षसताल लेक से निकलती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नहीं, बड़ी का मतलब तो हो गया वाटर वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा सतलज नदी। कितने किलोमीटर लंबी है? यह करीब 1450 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? ब्यास, रावी, झेलम या चिनाब? सतलज तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है। लॉन्गेस्ट सतलज है क्योंकि सबसे लंबी है, 1450 किलोमीटर बहती है। यहां पर लार्जेस्ट पूछा है, मतलब जिस नदी में वाटर वॉल्यूम कंटेंस सबसे ज्यादा है। बताइए। कुछ 3 बोल रहे हैं, कुछ 4 बोल रहे हैं, मतलब झेलम और चिनाब। जो झेलम वाले हैं वो क्या करेंगे? ग्लूकॉन डी लेंगे और ग्लूकॉन डी को थोड़ा सा घोलेंगे एक्स्ट्रा चीनी के साथ, और उसको सुबह पराठे से खाएंगे। उसके ऊपर च्यवनप्राश की चटनी भी खाएंगे, ताकि उन्हें इस तरीके की समस्या ना होने पाए। चिनाब नदी सही आंसर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीटेड है। एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं पर भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और चिनाब की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर है। कितनी? 1000 किलोमीटर। कौन सी नदी संपूर्ण शिलोंग पठार की जीवन रेखा कहलाती है? हमारे देश में शिलोंग का जो पठार है, शिलोंग प्लेटू जो है, उसकी लाइफ लाइन कौन सी नदी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु नदी या तापी नदी? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए शिलोंग प्लेटू है कहां पर।
तो आपको समझा देता हूं। ये भारत है। जब आप ईस्टर्न स्टेट में जाते हैं इधर, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो रीजन आपको, आसाम वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ही पठार क्या कहलाता है? शिलोंग प्लेटू कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिलोंग का पठार कौन सी खेती के लिए मुख्यतः जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये चाय की खेती के लिए जाना जाता है। ये तो पता ही है ना, आसाम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो शिलोंग के पठार में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा तो मध्य प्रदेश से बह रही है, सिंधु नदी ऊपर से आ रही है, तापी यहीं पर आपका नर्मदा के जस्ट नीचे से आ रही है। आंसर क्या बची? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ही है जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, फिर आसाम वाले रीजन से शिलोंग के पठार से होते हुए नीचे इधर आती है और बांग्लादेश के अंदर चली जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से इस पूरे रीजन की जीवन रेखा यह कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस पूरे रीजन में जितनी भी खेती होती है वो सब ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से ही होती है, क्योंकि ये रनिंग वाटर रिवर है, इसका फ्लो बहुत तेज है, साथ में ये ढलान है, इस पठार में स्लोप है, इस वजह से यहां पर रिच मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं और खेती काफी अच्छी हो पाती है। किस नदी के कारण पाकिस्तान में नहरों की संख्या सबसे अधिक है? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नहरें अगर किसी देश में है तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसके पीछे कारण कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी कारण है इसके पीछे? भाई नहरें नदियों से ही तो निकल रही हैं, बात आ रही है समझ? नहरें हम लोग नदियों से ही तो निकालते हैं, तो कौन सी नदी है उसका रीजन? ब्रह्मपुत्र तो पाकिस्तान में जा नहीं रही है, हटा दो भाई। नर्मदा भी नहीं जा रही है पाकिस्तान में, सिंधु नदी जा रही है, तापी भी नहीं जाती, सिंधु नदी केवल जाती है, और यही सही आंसर है। इवन एक बात और ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहलाती है, पाकिस्तान के अनेकों प्रांतों से होती हुई जाती है ये। अजमेर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अजमेर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट, फेमस डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। चंबल, लूनी, यमुना या फिर दामोदर नदी? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूं किस पे धार है, कौन सही आंसर बता पाएगा। बताओ भैया। तीन 300 से ज्यादा लोग क्लास में हैं और मोहब्बत अभी कम लोगों ने बख्शी है। मोहब्बत बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ। बी आंसर आ रहा है, कुछ लोग चंबल भी आंसर कर रहे हैं। देखो यमुना और दामोदर तो मुझे नहीं लगता कोई बोल भी रहा है आप में से, मैक्सिमम लोग चंबल या लूनी बोल रहे हैं। जो लोग लूनी वाले हैं वही सही है, चंबल वाले यहां पर गलत हो गए हैं भाई। यह है लूनी नदी, जिससे जो कि अजमेर के किनारे से होकर निकलती है। अच्छा एक बात बताइए, लूनी नदी कौन से पर्टिकुलर स्टेट से निकलती है? लूनी नदी कौन से स्टेट से निकलती है बताइए? लूनी नदी कौन से स्टेट से निकलती है? अभी हम लोगों ने चंबल के बारे में बात करी थी, अब लूनी के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए, देखूं सबसे पहले किसका आंसर आता है सही। एक कह रहा महाराष्ट्र से निकलती है, पगला हो क्या? सही आंसर दो। लूनी नदी राजस्थान से ही निकलती है। एक पगलवा कह रहा गुजरात से निकलती है। अरे पगले, लूनी नदी कहां निकलती है? ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? अरावली की पहाड़ियों से। और अरावली की पहाड़ियां कहां है? ये राजस्थान में है। क्लियर हुई इतनी बात? अगला क्वेश्चन, गंगा का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इसको तो बच्चा भी बता देगा यार, गंगा उधर राजस्थान में जा नहीं रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा डेल्टा बनाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा का मैदानी वाला इलाका है। क्लियर हो रही है बात? और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। गंगा कहां से निकलती है? किताबों में आपको लिखा मिलेगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, बट दरअसल गंगा पर्टिकुलर किसी ग्लेशियर से नहीं निकल रही है। गंगा एक जगह पर दो नदियों के मिलने से बनती है। और ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी। जब ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है तो यहीं पर ये क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। बात आ गई समझ? ठीक है, तो गंगा कहां से बन के चल रही है? देवप्रयाग से बनकर चल रही है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए अभी तो मैं बता चुका हूं, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जाहिर सी बात है सतलज नदी। ठीक है, कहां से निकल रही है? यह राकास लेक से निकल रही है, तिब्बतियन माउंटेन रेंज से। इसकी लंबाई कितनी है? करीब 1450 किलोमीटर लंबी है नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारालचा पास से निकलती है? बारालचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम या फिर सतलज? व्यास, चिनाब, झेलम या सतलज? ये कौन है भाई? स्टेट पीसीएस। अभी स्टेट पीसीएस वालों के बारे में अच्छा आज बात कर लेता हूं, स्टेट पीसीएस वालों के बारे में कर लेता हूं बात। बताइए कौन सी नदी है जो कि बारालचा पास से निकलती है? व्यास नदी, चिनाब, झेलम या फिर सतलज? तो सही आंसर है चिनाब नदी। ठीक है, और बारालचा पास है कहां पर? यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, और यह कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालचा पास से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी श्रीलंका के सबसे निकट है? श्रीलंका के सबसे निकट, तो यह है हमारा भारत, यह नीचे है श्रीलंका। ठीक है, गोदावरी कहां से निकल रही है? गोदावरी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र से, इधर जाकर गिर गई। कृष्णा नदी कहां से निकल रही है? गोदावरी के नीचे से, महाबलेश्वर से, ऐसे जाकर ये गिर गई। कावेरी नदी और नीचे से, कर्नाटक में ताल कावेरी से निकलती है, ऐसे गिर गई जाके। और महानदी, महानदी ऊपर छत्तीसगढ़ में सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलकर ऐसे गिर गई। तो भैया ये वाली नदी श्रीलंका के सबसे पास हो गई ना, कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, होनी भी नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहने की दिशा में दूसरों से भिन्न है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि अपने फ्लोइंग डायरेक्शन के आधार पर बाकी तीन से अलग है? फ्लोइंग डायरेक्शन के आधार पर बाकी तीन से अलग है, बताओ भाई। जिस पे दुनिया हंसी है उसने अपनी हस्ती रची है। तो आज जो लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमरा बंद करके अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आप मुंह से जवाब देंगे, कुछ नहीं होगा, लोग और हंसेंगे। सिर्फ एक ही चीज जवाब दे सकती है, और वो क्या है? आपकी सफलता। इसलिए ध्यान रखिए, ये तो इतिहास की बात है। जब आप सही कर रहे होते हैं तो लोग आपको रोकते हैं, जब आप उसे निरंतर कर रहे होते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, जब आप और ज़्यादा समय बिता रहे होते हैं, और ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जब आप लगभग कुछ बनने वाले होते हैं या उस कगार पे होते हैं तो लोग हर एक शक्ति लगा देते हैं कि आप वहाँ तक ना पहुँच पाए, और आखिर में जब आप कुछ बन जाते हैं तो लोग आपसे हाथ मिला लेते हैं, लोग आपके गले मिल लेते हैं। तो दुनिया ऐसी है, दो मुँहा सांप है, दिखाती है कि दो मुंह हैं तो ज़्यादा जहरीली होगी, दरअसल उसमें इतना जहर नहीं है कि आपको तबाह कर पाए। क्लियर हो रही है बात? हाँ भैया, आंसर आया? चलो देख लेते हैं क्यों भाई और कौन सी अलग है। भारत, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकल के इधर जा रही है। देखो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट का मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट का मतलब अरब सागर इधर है। ठीक है, तो जो महानदी है वो तो ईस्ट फ्लोइंग हो गई। तीस्ता नदी कहाँ जाती है? तीस्ता, तो आप देख रहे हो तीस्ता ऊपर से आती है ऐसे, ठीक है, और आके ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाएगी तीस्ता नदी। तो ये तिब्बतियन माउंटेन रेंज से निकलती है और सिक्किम के बराबर से भारत में उतरती है नीचे। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली तो आकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, और ये भी इधर आके गिर रही है, तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग हो गई। ब्रह्मपुत्र तो वो तो सीधे आकर इधर ही गिर रही है, तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग हो गई। बाकी बची तापी नदी। तो तापी कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? सतपुरा की पहाड़ियों से, और यहां से निकल के ऐसे आकर अरब सागर में गिरती है। तो तापी क्या है? ये है वेस्ट फ्लोइंग नदी। कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग नदी, पश्चिम की तरफ जाने वाली ये नदी है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। बाकी तीनों नदियां पूर्व की तरफ जा रही हैं।
अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आकर मिलती हैं? अभी हम लोगों ने बात करी है, इस जगह को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। काठगोदाम कहां पड़ता है? काठगोदाम बता सकते हो? यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, हल्द्वानी महानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है काठगोदाम। काफी ब्यूटीफुल प्लेस है ये। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा यहां पर थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। देखो उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है, ठीक है, तो ये कहां से निकल रही है? ये निकल रही है गोमुख ग्लेशियर से। कहां से? गोमुख ग्लेशियर से। कौन सी? भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ी दूर पर एक और ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपंत ग्लेशियर। यहां से अलकनंदा निकल रही है और ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं, जहां पर इस जगह को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। तो बताने का मतलब यह था, यहां से गंगा बन जाती है। मतलब यह था कि आप भागीरथी का ओरिजिन पॉइंट भी ध्यान रखो, गोमुख है, और आप अलकनंदा का भी ओरिजिन पॉइंट ध्यान रखो, सतोपंत है। ठीक है, तो तीनों के आप ओरिजिन ध्यान रखिए, अलकनंदा, गंगा और भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुला हुआ आयन है? ओशियंस की बात हो रही है। ओशियंस में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलता है? सल्फेट और कैल्शियम मिलता है, कैडमियम में सोडियम क्लोराइड मिलता है, या फिर ब्रोमीन मिलता है? बिल्कुल सिंपल है यार, समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है हमें? नमक मिलता है ना, सॉल्ट मिलता है ना। और सॉल्ट को ही तो क्या बोलते हैं? सॉल्ट उसे आम भाषा में बोल देते हैं, साइंटिफिक नेम उसका क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। इसी को तो NaCl बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। क्या आप बता सकते हो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? बताओ। अब कई लोगों के सांस फूल जाएगी, फिर से नानी याद आ जाएगी। बताओ। तभी तो मैं कहता हूं, ये जो शो घंटों घंटों देखा करते हो ना, आज इजराइल ने बम मार दिया कहीं पे, आज रूस ने कहीं पर बम मार दिया। डॉक्टर S जयशंकर की यात्रा थी, वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जे बिडेन ने भूटान के राष्ट्रपति को क्या कह दिया। ट्रेन यात्रा जब आप करते हैं तो वहां पर बीच में जो पहले जो टोटियां चोरी हो जाया करती थी, जो मग्गे चोरी हो जाया करते थे, अभी उनको जंजीरों से बांधा जाने लगा है। ऐसा आखिर क्यों? ट्रेन के ऊपर लगे हुए जो वायर हैं उनके ऊपर बंदर चपक जाते हैं, क्यों? इस तरीके के वीडियोस बहुत देखने में आपको मजा आता है ना, जिनको रिसर्च वीडियोस कहते हैं। कुछ नहीं होना उनसे। मेल्टिंग पॉइंट बताइए। 208 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। केवल एक ही स्टूडेंट का आंसर सही है, जोहा पठान का। बिल्कुल सही आंसर है 801। मैंने पहले ही कह दिया था, धाराशाही हो जाओगे। समझ गए दोस्त? इसीलिए कहता हूं, भला केवल उसी कंटेंट से होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप टाइम व्यर्थ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, ऐसे ही व्यर्थ करते रहेंगे, सालों साल तक कुछ नहीं होगा। 5 साल, 6 साल, 8 साल तक लोग बोलते रहते हैं तैयारी कर रहा हूं सर, तैयारी कर रहा हूं। अपने रिश्तेदारों में भी बोलते रहते हैं तैयारी चल रही है, अभी तो तैयारी चल रही है। सरकारी है ना, टाइम लगता है। 3-4 साल तो कहीं नहीं गए, 5 साल भी कहीं नहीं गए, लगता है टाइम, अभी लगेगा। तुरंत अंदर जाके फिर से रील चल रही है, ये वाले वीडियोस चल रहे हैं। चलिए बताइए, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी में से एक है? मूसी नदी इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? मूसी नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? एक क्वेश्चन और बेसिक सा पूछा जाता है स्टैटिक जीके का इसमें, कि मूसी नदी कौन से एक प्रसिद्ध शहर के किनारे से होकर निकलती है? तो यह शहर है हैदराबाद। या फिर इसको ऐसे भी पूछ देता है कि हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। करिए आंसर। कुछ लोग गोदावरी बोल रहे हैं, कुछ लोग कृष्णा बोल रहे हैं। वैसे मैक्सिमम लोग कृष्णा ही बोल रहे हैं। कृष्णा वालों के सही है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छोटा नागपुर प्लेटू आपको पता है कहां पर पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार आपको पता है कहां पर पड़ता है? यह भारत है भाई, ठीक है। इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है, यह पूरा रीजन जिस जमीन के ऊपर है वही जमीन छोटा नागपुर का पठार है। क्लियर हो गई बात? तो अब आप बताइए, छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर, महानदी, गंगा या फिर तुंगभद्र? कई लोग फंस जाएंगे, ऐसा हो भी सकता है। देखिए, इसका सही आंसर है दामोदर नदी, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, दामोदर नदी को कौन से राज्य का शोक कहा जाता है? मतलब सॉरो ऑफ विच स्टेट इज नोन एज दामोदर रिवर? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का इसे शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग हर वर्ष दामोदर नदी में बाढ़ आने की वजह से पश्चिम बंगाल के कई सारे हिस्से डूब जाते हैं। इस वजह से इसे सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। सेम वही रीजन है, हर साल कोसी की वजह से बिहार के कई सारे हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, इस छोटा नागपुर के पठार में किस तरीके की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शन दे दूं? चलो दे देता हूं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रेड सॉइल, मतलब लाल मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। तीसरा ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अलूवियल सॉइल। बताइए, छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो है अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत के हिस्से में, मतलब पूरे भारत के क्षेत्रफल के आधार पर 42 से लेकर 44% हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जब छोटा नागपुर के पठार की बात हो तो जो लोग भी आंसर कर रहे हैं ब्लैक सॉइल, बस उन्हीं का आंसर सही है। यहां पर काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस चीज के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है? तो ये कपास के लिए उपजाऊ होती है। किसके लिए? कपास, कॉटन के लिए उपजाऊ होती है सबसे ज्यादा। तुंगभद्र किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तुंगभद्र रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बताइए, इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। बताइए, तुंगभद्र इनमें से कौन सी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्र। वैसे तो जैसे आपने देखा ना कि भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर गंगा बनती है, उसी तरीके से तुंग और भद्र अलग अलग नदियां हैं, ठीक है, बट वो मिल जाती हैं फिर अल्टीमेटली। करिए, आंसर करिए। प्रभात रंजन हमारे बीच में है, इनका कहना है कि सर कौन सी नदी कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि सतलज नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। अब इनके साथ क्या हो सकता है? ऐसे में क्या सकता है? आपको लगता है क्या होना चाहिए इनके साथ? मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। इनका पेपर निकले एमटीएस का और इनको ज्वाइनिंग मिले सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसी ग्रेड पेपर, और अगले ही दिन इनकी फ्लाइट हो और इनके सामने तुरंत आदेश आ जाए एसएससी का कि भाई अभी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। और इनका आगे चल के जो भी पेपर निकलने लगे, मान लो, सब में सीधे सिडनी या कैनबरा, उधर साइड, इवन और न्यूजीलैंड की तरफ निकल जाए, वेलिंगटन साइड भी निकल जाए, ऑकलैंड निकल जाए, वहां पे जाके सीधे ज्वाइनिंग दे दे, फिर कैसा होगा? फिर वहां की नदियां इन्हें पता लग जाएंगी कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, तब ये तरसेंगे सतलज नदी को आने को। सबसे बड़ी सहायक नदी ये किसकी है? कृष्णा की, ठीक है।
सही आंसर कर रहे थे मैक्सिमम लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पामीर नॉट के सबसे नजदीक है? बताइए, पामीर के पठार के सबसे पास की नदी इनमें से कौन सी है? जल्दी आंसर करो। पामीर के पठार की सबसे पास की नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु नदी? चलो देखते हैं। पामीर का पठार आपको पता है कहां है? मैं बताता हूं। उत्तर भारत है ये। पामीर का पठार जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन के जस्ट ऊपर, ये जो आपको चोटियां दिखाई दे रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पामीर नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट, या फिर पामीर का पठार या पामीर प्लेटू आप बोल सकते हो। क्लियर? अब आप खुद देख लो, गंगा ये तो उत्तराखंड से निकल रही है और ऐसे चली जा रही है। ब्रह्मपुत्र ये इधर और आगे से तिब्बतियन माउंटेन रेंज से निकल रही है। नर्मदा ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। और सिंधु नदी यहां से निकल रही है कैलाश माउंटेन रेंज से और ऐसे आकर ये पाकिस्तान में जा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इंडस। सिंधु नदी सबसे पास है पामीर के पठार के। ठीक है, एक और बात, पामीर का जो पठार है इससे पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ दो अलग अलग चोटियां निकलती हैं। कौन कौन सी? तो जो इससे पश्चिम की तरफ चोटियां निकलती हैं इन्हें हिंदू कुश की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। और ये जो इधर पूर्व की तरफ निकलती हैं, जो चाइना में चली जाती हैं पहाड़ियां, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं, कहां लिख दूं? यहीं लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है। क्युनलुन माउंटेन रेंजेस। क्या बोलते हैं? क्युनलुन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? सिंधु नदी। हाँ, तो मैंने आपको बोला था अभी स्टेट पीसीएस वाले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरी आप लोग 5 मिनट बाद सुन लीजिएगा क्योंकि आपके मतलब की बात है। हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट स्पेशली जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से, पूर्वोत्तर राज्यों से बिलोंग करते हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। अभी जो स्टैटिक जीके की किताब थी वो तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने अंडमान निकोबार से भी मंगाई थी। ठीक है, वो ट्रेस में हमें समझ आ जाता है कि कहाँ से बच्चे किताबें मंगा रहे हैं। साउथ के भी कई स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो स्टेट पीसीएस की अपनी तैयारी करते हो वो सब आप इंग्लिश मीडियम पे करते हो, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट हैं उड़ीसा की तरफ और आंध्रा की तरफ जो कि स्टेट पीसीएस के बहुत करीब भी हैं और कईयों का पहले भी निकल चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं मिलाने की भी कोशिश करूंगा, 1-2 लोगों का इंटरव्यू लेके आपसे स्टेट पीसीएस वालों से। ठीक है, तो आप इन बुक्स को बड़ी आसानी से रिकमेंड कर सकते हो, बिना किसी कोचिंग वगैरह के आप घर बैठे बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि कोचिंग में एनालिसिस कराया जाता है, सारा एनालिसिस इन किताबों के ही अंदर है। ऐसी किताब मुझे तो अभी तक नहीं दिखी थी, इस वजह से आई थॉट कि ये मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अपने मतलब की लगे तो इसे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? भाई ब्रह्मपुत्र अभी बोला, ये तिब्बत से निकल रही है। ठीक है, तीस्ता नदी ये भी तिब्बत माउंटेन रेंज से निकल रही है। और कोसी नदी ये कहां से निकल रही है? ये निकल रही है नेपाल से। बस कोसी निकलती है नेपाल से। नेपाल से एक और नदी निकलती है, गंडक नदी। गंडक के बारे में कई बार पूछ देता है। ठीक है, जो कोसी नदी है ये करीब 750 से 800 किलोमीटर लंबी नदी है और जो गंडक नदी है ये करीब 500 किलोमीटर लंबी नदी है। बाकी यमुना तो आपको पता ही है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो हमारा आंसर इसमें हो गया कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर नेत्रावती नदी के किनारे पर स्थित है? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा रेयर भी हो सकता है ये। नेत्रावती नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? इसमें कई लोग फंस जाएंगे, गच्चा हो जाएगा दोस्त। नेत्रावती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मालेगांव, चेन्नई, भद्रावती या फिर मंगलौर? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, मालेगांव जो है यह कौन सी नदी के किनारे पर है? इसको बोलते हैं गिरना नदी। क्या बोलते हैं? गिरना नदी। ठीक है, इसके बाद चेन्नई, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, चेन्नई कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसको बोलते हैं अड्यार नदी। क्या बोलते हैं? अड्यार नदी, या अड्यार आप बोल सकते हो अंग्रेजी में, या हिंदी में अड्यार बोला जाता है। भद्रावती कहां पर स्थित है? यह भद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और मंगलौर हमारा इसमें सही आंसर है। मंगलौर नेत्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मंगलौर कौन से राज्य में पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है।
मंगलौर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। यह प्रोडक्ट क्या है? कॉफी। यहां पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है मंगलौर में। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? बताइए। यह क्वेश्चन फंसाने वाला है। यह क्वेश्चन देखने में तो इजी लग सकता है, एमटीएस में आ जाएगा तो लोग तड़ से आंसर लगा देंगे और डेफिनेटली गलत हो जाएगा, लेकिन सीजीएल में आएगा तो लोगों का वो माइंडसेट होता है ना कि यार सीजीएल में इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे दे दिया। बताओ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सुप्रियो मंडल का आंसर सही है, बाकी सभी लोग वही बेसिक वाला मैंने आपको बोला था ना, फंसा दे गए क्वेश्चन। मैक्सिमम लोग आप देखो, आप लोग आंसर कर रहे हो गुजरात, जबकि सही आंसर नहीं है। जो साबरमती है कहां से निकलती है? ये राजस्थान से निकलती है। मजा आया? राजस्थान में कहां से निकलती है? उदयपुर से निकलती है, उदयपुर के पास से। ठीक है, क्लियर है? तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, साबरमती जो है ये निकलती है राजस्थान से, और फिर ये इधर राजस्थान से ऐसे निकलकर फिर ये गुजरात में एंटर कर जाती है। सॉर्टेड है? इतना कोई समस्या तो नहीं है। एक और बात, साबरमती नदी जो है ये कहां पे जाके मिल जाती है, मतलब इसका लास्ट एंड क्या है? तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जहां पर यह जाती है और उसके बाद जाकर अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी किस माउंटेन रेंज पर या फिर किस माउंटेन रेंज से निकलती है, या फिर किस माउंटेन रेंज में बहती है, आप बोल सकते हो। कावेरी नदी, हिंट दे देता हूं, कावेरी कर्नाटक में ताल कावेरी से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। बताइए अब, कावेरी नदी जो है ये इनमें से कौन सी पहाड़ियों से होकर गुजरती है या निकलती है? क्या बोल रहे हो? त्र्यंबकेश्वर से? त्र्यंबकेश्वर से भैया नहीं, त्र्यंबकेश्वर से तो गोदावरी निकलती है ना भाई, अभी बार बार बता रहा हूं ना। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, फिर कृष्णा महाबलेश्वर से, कावेरी तो ताल कावेरी से निकल रही है ना। और ताल कावेरी कहां पर है? ताल कावेरी पड़ता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां ये कहलाती हैं। कोई समस्या तो नहीं? और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियां ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है, इसके बीच में पड़ती हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये वाली जो है इसके वेस्ट में, वेस्टर्न घाट की तरफ, इनको बोलते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जहां से कावेरी नदी निकल रही है। और त्र्यंबकेश्वर आपको पता ही लग गया, ये है त्र्यंबकेश्वर। और अमरकंटक कहां पड़ता है? अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और इन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है धानसिरी, दोयांग और दीकू नदी ये तीनों कौन से राज्य में बहती हैं? फिर से परेशान करने वाला क्वेश्चन, फिर से तारे दिखा देगा ये क्वेश्चन। बताइए, धानसिरी, दोयांग, दीकू ये तीनों नदियां कौन से राज्य में बहती हैं? सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या नागालैंड? बताओ भाई। एक वोट की वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक वोट की वैल्यू। मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, आसाम, भाई बराबर से एकदम रेशियो चल रहा है। आसाम तो है भी नहीं, आंध्र है, तो आसाम क्यों बोल रहे हो? सिक्किम, मणिपुर, आंध्रा तो खैर कोई बोल नहीं रहा, कुछ आसाम ही बोल रहे थे। खैर चलिए आंसर बता देता हूं, जो नागालैंड बोल रहे हैं चीते, उन सभी का आंसर बस सही है। ठीक है, ये तीनों नदियां नागालैंड में बहती हैं। और नागालैंड में एक सबसे प्रख्यात जनजाति है, कौन सी? इसको नागा जनजाति बोला जाता है, नागा ट्राइबल कम्युनिटीज। एक और बात, क्या बता सकते हो नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल ये कौन सा है, जो कि हर साल दिसंबर के महीने में 1 से लेकर 10 तारीख तक मनाया जाता है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और आप सभी के स्टैटिक जीके के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, लगातार उस किताब के रिव्यूज अच्छे हैं, तो ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मैं किताब चाहता तो बहुत पहले लॉन्च कर सकता था, लेकिन इतना देर क्यों हो पाई?
क्योंकि उसका रीजन था कि मैं चाहता था कि सब कुछ उसमें कवर रहे, कोई टॉपिक ना छूटे, इसके अलावा कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी दे पाऊँ। तो करीब 2000 के आसपास जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। तो अच्छा लग रहा है अब कि हाँ, चीज़ आप तक बहुत ही जेन्युइन पहुंच पा रही है। हॉर्नबिल वाले सभी लोग सही हैं, ठीक है। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल। हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। डेली के करंट अफेयर आप फॉलो करते रहो, सुबह आ जाते हैं। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है, मतलब जो जोग वाटरफॉल है ना, बहुत ही फेमस है। यह कौन से नदी के ऊपर स्थित है? तो जोग वाटरफॉल सारावती नदी के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर? सारावती। यहां पर सरस्वती लिखा हुआ है, लेकिन इसको सारावती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारावती। और कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंगलोर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सारावती। इसी सारावती के किनारे पर बेंगलोर स्थित है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जो कि गोवा में है, इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं दूध सागर। क्या बोलते हैं? दूध सागर वाटरफॉल, गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है क्लास के अगले खत्म होते ही 5 मिनट के अंदर अभी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए आंसर की के साथ। तो और इसके पहले की भी जो क्लासेस ली हुई है वो सब भी शेयर करी हुई है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाली रह गई थी, वो कल शेयर हो जाएगी, लेकिन इस क्लास की अभी 5 मिनट बाद ही हो जाएगी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी। फिलहाल आंसर करिए। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? गोदावरी वाले सभी लोग सही हैं भाई, कृष्णा वाले नहीं सही हैं, ठीक है। ये गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। और राज्य बता सकते हो क्या? राज्य बताओगे कौन से राज्य में स्थित है पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये कहां पर स्थित है? मैं आपको बता देता हूं, ये औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है, जिसको अब संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है यह भारत में कौन से देश की मदद से बनाया गया था? इसको बनाने में भारत सरकार की मदद कौन से देश ने करी है? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लो, चलो। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड्स और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। बताओ। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये इनमें से कौन से देश की मदद से बना हुआ है? एक कह रहा मंगोलिया। सारा मसला तो ये मंगोल है। नहीं, ऐसे नहीं। और ये सारा मसला तो कमबख्त मंगोल है। जापान वाले सभी लोग सही हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर है जापान, ठीक है। इसमें जापान ने मदद करी है। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आरआरटीएस बन रहा है, आरआरटीएस, जिसका जिक्र मैं बार बार करंट अफेयर में करता रहता हूं, जिसको बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें एक मेट्रो चलाई जा रही है नई, जो कि इस साल के आखिर तक चल जाएगी और ये नई दिल्ली से मेरठ तक कनेक्ट करेगी वाया गाजियाबाद, ठीक है। तो दिल्ली से मेरठ तक अभी 4 से 4.5 घंटे लग जाया करते थे, ये मेट्रो मात्र 60 मिनट में कनेक्ट करेगी। दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, आरआरटीएस को बनाने के लिए कौन से बैंक ने भारत सरकार को लोन दिया है? तो सबसे पहले जो लोन दिया था ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया था। किसने? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन, 3 नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा स्थल जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? सोनप्रयाग, देवप्रयाग, त्रिवेणी या पंचनाद? तो जाहिर सी बात है इसको त्रिवेणी बोलते हैं, क्योंकि 3 नदियां आकर यहां पे मिल रही हैं। और त्रिवेणी कहां पर है? यह है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज, जहां पर पहले से ही सरस्वती नदी मौजूद है
और गंगा और यमुना आकर मिल रही हैं। तो टोटल 3 नदियां यहां पर मिल रही हैं, इसलिए उसी को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी पंचनाद आपको पता है किसे बोलते हैं? पंचनाद इंडस नदी और उसकी 4 नदियां जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी है मुख्य, ठीक है, वो नदियां जब आके मिलती हैं तो ये 5 नदियां जहां पर आके मिलती हैं उस पर्टिकुलर जगह को पंचनाद बोला जाता है। ये भारत के बाहर पड़ता है, पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, तो ये कौन सी 5 नदियां इसमें मिलती हैं? एक तो इंडस हो गई, दूसरी रावी, तीसरी झेलम, चौथी हो गई सतलज और 5वीं हो गई चेनाब। ठीक है, ये 5 नदियां जहां मिलती हैं उस जगह को पंचनाद बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पंचनाद से संबंधित नहीं है? तो भाई बिल्कुल सिंपल है, जो कि इसमें से इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं होगी वही पंचनाद से रिलेटेड नहीं है। झेलम है, सिंधु नदी अपने आप में एक रिवर सिस्टम है, और गंडक या चेनाब, चेनाब भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। गंडक इज द राइट आंसर। ठीक है, गंडक इससे संबंधित नहीं है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि गंडक कौन से देश से निकलती है, तो ये निकलती है नेपाल से। चलो एक नया क्वेश्चन बताओ, गंडक कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम? गंडक गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जी फॉर गंडक, जी फॉर गंगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत में किस नदी को सॉल्ट नदी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई लोगों को तो तारे दिखेंगे इसमें। बताओ भाई, नानी याद आ जाएगी। करो आंसर, मैक्सिमम लोग तो तुक्का मारेंगे इसमें। करो आंसर। इनमें से कौन सी नदी है जिसको सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? बताइए। सॉल्ट रिवर के नाम से किसको जाना जाता है? देखें जरा कौन चीता है हमारे बीच में। एनी आइडिया? तुक्के आ रहे हैं अभी तक, तो अभी तक तुक्के ही आ रहे हैं। लूनी बिल्कुल सही है, लूनी वाले सही है। ठीक है, लूनी वाले राइट आंसर। ठीक है, बाकी हनुमान गंगा करेक्ट आंसर नहीं है, शिप्रा नदी भी नहीं और ऋषि गंगा भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लूनी नदी कहां से निकलती है? अभी हम लोगों ने बात करी थी ना, लूनी कहां से निकलती है? बेसिकली तो ये राजस्थान में बहती है, लेकिन निकलती कहां से है? तो ये निकलती है, चलो मैं समझा देता हूं आपको। लूनी को देखना प्रॉपरली, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास से निकलती है। ठीक है, और ऊपर ये हो गया राजस्थान और ये नीचे हो गया गुजरात। ठीक है, तो ये ऐसे निकलती है और ऐसे राजस्थान में एंटर करती है। ओके, और ऐसे आती है। नो 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 नो, हाँ जी, ऐसे। ठीक है, उज्जैन के पास से निकल रही है, राजस्थान में एंटर कर रही है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, पता है क्या? राजस्थान की लाइफलाइन किस नदी को बोलते हैं? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्रीकल्चर से कि राजस्थान के मैक्सिमम ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की समस्या है लेकिन वहां पर कृषि के लिए कौन सी नदी पानी पहुंचाने का काम करती है? तो भी आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, और लेकिन एक खास बात है, इसको सॉल्ट रिवर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो वाटर है ना उसमें सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा खारापन है, क्योंकि नदियों का पानी आमतौर पर क्या होता है? मीठा होता है, लेकिन लूनी नदी का जो पानी है उसमें सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से इसे सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। शिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा एक प्रसिद्ध सिटी सिचुएटेड है? तो इसको क्या बोलते हैं? उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में बहती है? बताइए। बेतवा, लूनी, साबरमती या रावी? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर करिए। इनमें से कौन सी नदी है जो कि थार रेगिस्तान में बहती है? बेतवा नदी। देखिए
बेतवा जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कहाँ बहती है ये नदी? ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। लूनी नदी, यही हमारा आंसर है। ये राजस्थान में बहती है और उधर और पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जब जाते जाओगे राजस्थान वाले रास्ते से, तो उधर मतलब राजस्थान में दक्षिण पश्चिम की तरफ जब आप आओगे, जैसे ये है राजस्थान, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जब आप आओगे तो ये थार का मरुस्थल मिलेगा, वहीं पर यह नदी बहती है। ओके, तो यही तो कारण है छोटे छोटे जिनकी वजह से लूनी को राजस्थान की लाइफलाइन बोला जाता है। बाकी जो साबरमती है, जाहिर सी बात है, वो आप देख ही रहे हो, इधर राजस्थान से निकलकर नीचे गुजरात वाले रीजन में जा रही है। ओके, और रावी जो है, जाहिर सी बात है, ये तो ऊपर ही हो गई, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर क्या हो गया? लूनी। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? वैदिक पीरियड पढ़ाया हुआ है ना, सब कुछ फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया हुआ है, सब कुछ। इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बता पाओ। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी में जितना भी रिवर सिस्टम कराया है, केवल एक रिवर सिस्टम छोड़ के लास्ट वाला कावेरी बचा हुआ है, जो उसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे आराम से। रावी वाले सही आंसर है। और जाहिर सी बात है, ये तो हिस्ट्री में पढ़ाता हूं ना, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है ना मैंने। वैदिक काल में पुरुषनी पुराना नाम है रावी का। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ध्यान देना इधर थोड़ा सा, ठीक है। यह हमारी है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी में 20 से लाइन खींच दो। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। बीच लाइन एक यहां से खींच दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे वाला क्या हो गया? ये हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब जो नॉर्थ पोल है, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, ये वाला रीजन। इसी तरीके से जो साउथ में जो सर्किल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंटार्कटिका सर्किल। अंटार्कटिका सर्किल, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से 23.5 डिग्री के कोण पर ये वाली जो लाइन आएगी, और इसी तरीके से साउथ पोल के पॉइंट से 23.5 डिग्री पर जो लाइन आएगी, इन दोनों लाइनों का मेन खेल है। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसी तरीके से जो नीचे की तरफ से जो 23.5 डिग्री पर है, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो क्लियर है ना सभी को? आसानी से समझ आ गया ना ये तो? अब आगे देखो, ये वर्ल्ड मैप है, आपको क्लियरली मैं समझा देता हूं। यहां पर वर्ल्ड मैप में ये हमारा भारत है, ओके। ये पूरा एशिया वाला रीजन है, ये अफ्रीका वाला रीजन है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से अपनी पृथ्वी की तरह है। आप इसे देखो जो अभी मैंने समझाया है, इसको ले जाके गोल कर दो ऊपर से, और इसको भी ले जाके गोल कर दो ऊपर से, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है। ये जो बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली जो लाल लाइन जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो अभी मैंने आपसे बात करी थी। ये हो गई इक्वेटर। ऊपर वाली क्या हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। और नीचे वाली क्या हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो आप देखो, कर्क रेखा भारत से होकर जा रही है ना भाई, भारत से होकर जा रही है ना। तो अब यहां पर समझो, भारत से होकर जा रही है। अब देखिएगा, भारत में एक नदी है, इसको बोलते हैं माही नदी। क्या बोलते हैं? माही नदी। अब ये जो माही नदी है, ये इधर आ जाइए गुजरात वाले रीजन में। और वैसे निकलती कहां से है मैं आपको समझा देता हूं। ये एमपी है, ये राजस्थान है, और ये गुजरात है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहां पर भी समस्या हो जाएगी नहीं तो। हाँ जी, देखना, एमपी वाले रीजन से ये माही नदी निकलती है,
और ऐसे राजस्थान में गई और ऐसे आ जाती है गुजरात में। क्लियर हो गई बात? ये कैसे आई? ऐसे करके यू टर्न मार के चली आई। अब ये वाली जो जा रही है, ये ऊपर वाली जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये भारत के बीच से होकर निकल रही है, तो ये निकलती कैसे है? ऐसे। अब ऐसे जब ये निकली तो हमें 2 पॉइंट मिल गए ना। कौन कौन से? एक ये वाला पॉइंट जिसने इस नदी को काटा और एक ये वाला पॉइंट जिसने इस नदी को काटा। तो 2 बार काटा ना, इस वजह से हमारा सही आंसर क्या है? माही नदी। कोई समस्या तो नहीं भाई किसी को? कोई समस्या तो नहीं? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ आ गया? माही नदी कहां पर है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब कुछ आ गया ना समझ? आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे मोहब्बत बख्शो सुल्तान को। नदी और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहां पर नदियां दी हुई हैं और उनकी ट्रिब्यूटरी दी हुई है। ओके, 3 सही है, 1 गलत है। यमुना नदी, तो यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है क्या? बिल्कुल सही है, यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है। क्लियर है? एक और बात, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर अभी कभी भी आपसे पूछा जाए यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? टोंस नदी। तो आपको यहां पर 2 क्वेश्चन और मिले। यहां पर क्या है? महानदी। महानदी के साथ है सेवनाथ नदी। क्या सेवनाथ महानदी की सहायक नदी है? जी हां, बिल्कुल है। और महानदी की अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो भी सेवनाथ ही सहायक नदी है। सेवनाथ ही सहायक नदी तो है ही है, सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन मिले, यह भी सही हो गया ऑप्शन। तीसरी है नर्मदा और बरनेर। बरनेर क्या नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है? जी हां, यह भी है। ठीक है, तो यह भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। लेकिन बरनेर नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है क्या? नहीं। जिस तरीके से ऊपर वाली दोनों सबसे बड़ी सहायक नदी हैं, यमुना और महानदी की, यहां पर नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी जब भी आपसे पूछी जाए तो कौन सी होगी? तवा नदी। कौन सी? तवा नदी। बोलोगे तो नहीं? ध्यान रखोगे? यहां 3 क्वेश्चन मिले आपको। और चौथी जो है यह है कृष्णा नदी और साथ में है नोयल नदी। तो नोयल नदी जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, इसीलिए डी ही हमारा सही आंसर है। नोयल किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है? तो नोयल है कावेरी नदी की। कावेरी की सहायक नदी है। अब सवाल फिर उठता है कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्र। कितने सारे क्वेश्चन मिले इस वाले क्वेश्चन पे? कितने क्वेश्चन मिले? सॉर्टेड है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया।